तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मॉडल सेट करवाया था क्लास 12th का, ठीक है, हिस्ट्री से जो था उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे हमने। कितने देखे थे? 30 MCQ क्वेश्चंस देखे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है। आज उसी मॉडल सेट का हम जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि 8 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में 8 क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसके बाद आगे उसका करवाऊंगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 3 से 4 महीने में होगा। ठीक है। तो 3 से 4 महीने में जो आप पढ़ेंगे वही आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि बिना पढ़े ही एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 सेट में आपका एग्जाम होगा। पहले 30 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा, जो कि MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है। फिर सेकेंड में आपको 8 क्वेश्चन देगा, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। फिर 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंड फिर आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन में से आपको 6 टच करना होगा, फिर इसमें भी 6 टच करना होगा, और इसमें 4, सॉरी, इसमें 6 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन टच करने होंगे। ठीक है, जो कि ये होंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस, ये होंगे 3 नंबर के, और ये होंगे 5 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये 30 नंबर के। इतने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो मैं सारी तैयारी करवा दूंगा। सिर्फ आप मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारे रिलेटेड नोटिफिकेशंस जितने भी हो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पहला है 31 नंबर क्वेश्चन, जो क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्या है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम सारा क्वेश्चन जान लेते हैं अति लघु प्रश्न का। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये जानेंगे हम। दूसरा है, प्रीतिशात्मक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रीतिशात्मकता से आप क्या समझते हैं ना, 32 नंबर क्वेश्चन। फिर क्या है? 33 है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए ये भी जानेंगे हम। फिर दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है? ठीक है। फिर है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? ठीक है। आगे फिर है, गोपुरम। ठीक है, गोपुरम क्या है ना? फिर क्या है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? यूरोपियन कौन थे? ठीक है। फिर 38 है, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? ठीक है, ये 8 क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चलूंगा इधर, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या था? मौर्य इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो मॉडल सेट से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अलग से, वो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देख के जाना है। ठीक है, ये तो मैं मॉडल सेट से वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, बाकी जो मैं खुद से करवाऊंगा वो क्वेश्चंस भी आपको देख के ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, अभी टाइम है उसके लिए, मैं सारा तैयारी करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए चलते, क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है? वास्तव में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? वास्तव में गुप्त काल को ही क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल को नहीं। गुप्त काल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था, मौर्य काल को नहीं। गुप्त काल में शिक्षा, साहित्य, काल और विज्ञान, कला और विज्ञान बहुत विकास हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है? गुप्त काल में शिक्षा, साहित्य, ठीक है, साहित्य, कला और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। इस समय भारत समृद्ध और शक्तिशाली था। इस समय क्या था? भारत क्या था? समृद्ध और शक्तिशाली था। ठीक है, इसलिए इतिहास में गुप्त काल को ही क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन? प्रीतिशात्मक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रीतिशात्मकता समाज वह होता है जहां परिवार का मुख्य व्यक्ति पिता होता है। ठीक है, परिवार के बड़े निर्णय अधिकतर पुरुष लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? परिवार के बड़े निर्णय अधिकतर पुरुष लेते हैं। संपत्ति और वंश का अधिकार भी पिता से आगे बढ़ता है। ठीक है, प्राचीन भारत में अधिकांश समाज प्रीतिशात्मक था। ठीक है,
चलिए आगे क्या बोल रहा है, गोत्र, ठीक है, गोत्र से आप क्या समझते हैं, है ना। चलिए, गोत्र किसी परिवार या वंश की पहचान होती है। गोत्र क्या होती है, किसी परिवार या वंश की क्या होती है, पहचान होती है। माना जाता है कि माना जाता है कि एक ही गोत्र के लोग एक ही ऋषि की संतान होते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में विवाह के लिए गोत्र का ध्यान रखा जाता था। प्राचीन समय में विवाह के लिए गोत्र का क्या रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था। अभी के टाइम में भी गोत्र देखा जाता है, ठीक है। आज भी कई परिवार अपनी पहचान के रूप में गोत्र बनाते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि गोत्र देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दीपवंश और महावंश श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन करते हैं। ये जो ग्रंथ है वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसमें श्रीलंका के राजाओं और बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है, ठीक है। इतिहासकार इन ग्रंथों का उपयोग महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में किया करते हैं, ठीक है। चल आगे क्या है, पांचवा है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया, ठीक है। तो क्या है, इसका आंसर जानते हैं हम। क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, स्वामी रामानंद को, ठीक है। उन्होंने सभी लोगों को भक्ति का सरल मार्ग बताया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को भक्ति का सरल मार्ग बताया। उन्होंने जाति पंथी का क्या किया, विरोध किया, ठीक है। समानता का संदेश दिया। उन्होंने क्या किया, जाति पंथी मतलब जातिवाद का क्या किया, विरोध किया, ठीक है। समानता का संदेश दिया, सबके बीच में समानता लाने का क्या किया, संदेश दिया, ठीक है। उनके उनके शिष्यों में कबीर और रैदास जैसे प्रसिद्ध संत थे, ठीक है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं। गोपुरम क्या है, ठीक है। गोपुरम क्या है, तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर का ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। इसे समुद्री मूर्तियों और, ठीक है, नक्काशी से सजाया जाता है। यह मंदिर की पहचान माना जाता है। गोपुरम जो है वो मंदिर का क्या माना जाता है, पहचान माना जाता है। दूर से देखने पर सबसे पहले गोपुरम ही दिखाई देता है, ठीक है। दूर से अगर देखे तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, गोपुरम ही दिखाई देता है। चलिए आगे क्या है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, ठीक है। तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगालिन थे, ठीक है। वास्को द गामा 1948 ईस्वी में कालीकट, ठीक है, कहाँ कालीकट पहुंचा था, कहाँ पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1948 में, ठीक है। वह समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, ठीक है। कैसे आया था वो, तो समुद्री मार्ग से आया था, ठीक है ना। इसके बाद अनेक यूरोपीय देश भारत आए, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, सातवां आठवां नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन है उनका विरोध भारतीय विरोध क्यों किया गया, ठीक है। भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो क्यों किया गया जानते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, ठीक है। लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, ठीक है। क्या बोल रहा है, लोगों ने क्या किया, साइमन गो बैक का क्या कर दिया, नारे लगाए, ठीक है। इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय, ठीक है, घायल हुए। क्या हुआ, इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। चलिए तो हमने इस वीडियो में टोटल कितने 8 क्वेश्चंस करवाए, जो कि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। 8 क्वेश्चंस, आपको इसमें से 6 क्वेश्चन टच करना होगा एग्जाम में, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, ठीक है। इसके लिए अभी मैं जो मॉडल सेट है, ठीक है, मॉडल सेट जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है उसी का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी VBI क्वेश्चंस होगा वो करवा दूंगा मैं वीडियो में, ठीक है।
अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।